अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, आपका मिड टर्म का रिजल्ट जो है वो अनाउंस आउट हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आया है। कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो नॉर्मल आया है, यानी कि एवरेज पे आया है। एंड कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो बहुत ही बुरा आया है। लाइक एक से दो सब्जेक्ट्स में जो है वो फेलिंग वाले क्राइटेरिया में फॉल आउट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं जो है वो लास्ट वाली वीडियो में आपको पास एंड फेल का जो है वो बता चुकी हूँ। लाइक कितने मार्क्स वाला जो है वो पास है एंड कितने मार्क्स वाला जो है वो फेल है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो वो फाइनल टर्म जो है वो दे सकते हैं, उसके रूल्स, गाइडलाइंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने जो है वो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि आपको पता लग जाए कि आप में से कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनल टर्म एग्जाम दे सकते हैं एंड कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो नहीं दे सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात जो है ये तो आपको सिंपली जो है वो अपने एलएमएस से पता लग जाती है कि आप जो है वो कौन से एग्जाम्स जो हैं वो दे सकते हैं एंड कौन से एग्जाम्स जो हैं वो आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम जो है वो सबसे पहले अपना एलएमएस ओपन करेंगे। ठीक है, ये मैंने जो है वो एक एलएमएस ओपन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जिन सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे 20% से कम मार्क्स हैं, उन सब्जेक्ट का हम जो है वो फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो नहीं अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि वो सब्जेक्ट्स जिनमें आपका 20% से कम मार्क्स हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट्स जिनके आपके जो हैं वो 20% से कम मार्क्स हैं मिड टर्म में, उनका जो है वो आप फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। चाहे आपके 17% हैं, चाहे आपके 18% हैं या आपके 19% हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात जो है वो सिंपली आपको अपने एलएमएस से पता लग जाती है। ठीक है, तो कौन से जो है वो फाइनल टर्म आप देने वाले हैं एंड कौन से जो आप फाइनल टर्म एग्जाम है वो नहीं देने वाले। ठीक है, लाइक आपका जो है वो डेट शीट में ही जो है वो सब्जेक्ट ऐड नहीं होगा। तो जब आपका वो डेट शीट में सब्जेक्ट ऐड नहीं होगा, तो ये आपको उसी से पता लग जाता है कि आप जो है वो उसका फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना एलएमएस ओपन कर लेना है आप सब स्टूडेंट्स ने। ठीक है, एंड देन फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जो है वो ग्रेड बुक साथ में ओपन करनी है अपनी। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके जो है वो इसको ओपन कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जो बातें मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास जो है हमारी ग्रेड बुक जो है वो ओपन हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो एलएमएस ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है वो देखें, सी एस 610 सब्जेक्ट है, सी एस 604 है, सी एस 510 है, सी एस 506 है, सी एस 502 है एंड सी एस 408 है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हमारे पास जो है वो 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड इनके मार्क्स भी आपने जो है वो देख लेने हैं अपने अपने सब्जेक्ट के। ठीक है, लाइक आपके इधर कोई और सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देख लेने हैं। फर्स्ट वाले में हमारे पास जो है वो 30 बाय कितने हैं, हमारे पास 11.12। ठीक है, तो ये हमारे पास 20% से जो है हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका जो है वो पासिंग क्राइटेरिया को जो है वो मीट कर रहा है। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है 7.16। ठीक है, तो ये 24% है, 20% से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारे पास जो है वो भी हमारा 20% से ज़्यादा है, उससे नेक्स्ट वाला भी जो है वो 20% से ज़्यादा है, 25% है। ठीक है, नेक्स्ट है जो वो हमारे पास 8.0 है, वो हमारे पास 27% है एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 8.16 है, वो भी हमारे पास जो है वो 20% से ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जो है वो खुद भी अपनी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अब जो है वो आपको एलएमएस पे भी बताई हुई है। ठीक है, तो आप जो है वो खुद कैलकुलेट ना करें, बट जो है वो आपको एलएमएस पे आपके मार्क्स के साथ ही
सॉरी आपके मार्क्स के साथ ही आपको प्रोवाइड की गई है, वही जो है वो परसेंटेज आपकी बेस्ट रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन आपके पास आ जाता है क्लास एवरेज मार्क्स, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है एग्जाम अटेंडेंस। एग्जाम अटेंडेंस जो है वो आपके लिए जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना एग्जाम अटेंडेंस आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है एंड ना ही जो है वो आपके पास क्लास एवरेज मार्क्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो है क्लास एवरेज मार्क्स को आपकी जो है वो उसके अंदर आपकी जो है वो ओवरऑल क्लास जो होती है उसके मार्क्स के बारे में होता है, ठीक है। उसके मार्क्स की जो है वो एवरेज होती है। एंड एग्जाम अटेंडेंस जो होती है वो होती है कि अगर आपका जो है ये सब्जेक्ट था ना CS610, इसके जो है वो कितनी एग्जाम अटेंडेंस थी इस सब्जेक्ट की, ठीक है। वो आपकी नहीं जस्ट बात कर रहे, वो ओवरऑल सब स्टूडेंट्स की बात हो रही होती है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने देख लेना है कि आपका जो है वो कौन सा सब्जेक्ट जो है वो 20% से नीचे जो है वो फॉल कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरे पास जो LMS है इसके ऊपर जो है वो सारे जो हैं वो 20% से अबव हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो है वो अगर CS502 हो या इसकी जगह कोई और सब्जेक्ट हो एंड इसमें आपके पास जो है वो 4 या 5 मार्क्स हों, तो आपकी जो है वो ज़ाहिर बात है आपकी परसेंटेज भी जो है वो इधर कम ही शो आउट होगी, ठीक है। एंड देन फिर जो है वो आप इसका फाइनल जो है वो नहीं दे सकेंगे। आपका जब डेट शीट आपका लिंक जो है वो ओपन होगा ना, आपकी डेट शीट का फाइनल टर्म की डेट शीट का लिंक जो है जब वो ओपन होगा ना, तो आप जो है वो देखेंगे कि आपका जो है ये पेपर जो है ये सब्जेक्ट जो है ये आपका शो आउट ही नहीं हो रहा होगा। अच्छा, अब ये बात भी आपके माइंड में आ रही होगी कि जो हमारे सब्जेक्ट्स फेल हैं उनका हम क्या करें? उनका अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना वही सब्जेक्ट लेके और फिर उसको जो है वो क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका मिड अगर फेल कर चुके हैं, ठीक है, तो फाइनल तो आप वैसे ही उसका दे नहीं सकेंगे, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने जो है वो सब्जेक्ट चूज करके देन फिर जो है वो आपने क्लियर आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो नेक्स्ट जब आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की जो है वो आपकी कोर्स सिलेक्शन जो है वो ओपन होगी, देन उसके अंदर आप उसको सिलेक्ट करके एंड देन फिर जो है वो आप उसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता लग गया होगा कि आप जो है वो किन किन सब्जेक्ट्स का जो है वो फाइनल दे सकते हैं एंड किन किन सब्जेक्ट्स का जो है वो आप फाइनल नहीं दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से रिपीट आउट कर देती हूँ कि वो सब्जेक्ट्स जिनकी परसेंटेज आपकी 20% से कम है उनका आप जो है वो फाइनल टर्म एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी, फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है? अब आपको ये करना है कि जिन सब्जेक्ट्स के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड उनके अंदर अगर आपका 1 जो सब्जेक्ट है उसका जो है वो 20% से बिलो है, तो आपने क्या करना है उस एक सब्जेक्ट को छोड़ देना है। उसके अलावा बाकी जो आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स बनते हैं उन पे आपने फ़ोकस करना है, उन पे आपने जो है वो और मेहनत करनी है, ठीक है? क्योंकि अब आपको जो है वो काफ़ी पता लग गया है, काफ़ी कुछ जो है वो आपको पता लग गया है कि आपने जो है वो कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस-किस मेथड को आपने फ़ॉलो करना है, तो आप जो है वो अच्छा एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या-क्या बातें जो हैं वो आपने माइंड में रखनी हैं, जब आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब आपको पता लग गया है, आपका जो है वो मिड टर्म का रिज़ल्ट आ चुका है, आपका जो है वो एक्टिविटीज़ का भी रिज़ल्ट आ चुका होगा। बस 1 से 2 एक्टिविटीज़ ही आपकी जो है वो रह चुकी होंगी, जिनका रिज़ल्ट जो है वो आने ही वाला होगा, ठीक है? तो अब जो है वो आपको सब कुछ पता लग गया है कि आपको जो है वो कितने मार्क्स जो हैं वो चाहिए होंगे पास होने के लिए एंड क्या-क्या जो है वो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है प्रिपरेशन के वक़्त, ठीक है? तो होप सो स्टूडेंट्स, ये बातें जो है वो सारी आपको समझ आ गई होंगी। तो फाइनल की कैलकुलेशन पे जो है वो मैंने एक वीडियो चैनल पे अपलोड की हुई है ऑलरेडी। आप जो है वो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा मैं उस वीडियो का जो है वो लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उधर से भी जाके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको जो है वो फाइनल की कैलकुलेशन का आइडिया जो है वो हो जाएगा। अब तो आपका जो है वो मिड टर्म का रिज़ल्ट भी आ चुका है।
तो आप जो है वो अपना रिज़ल्ट मिड टर्म का लगाकर एंड फाइनल की जो है वो अज़म्पशन करके आप जो है वो अपना रिज़ल्ट जो है वो कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गाइड किया है कि आप जो है वो कौन-सा फाइनल टर्म जो है वो दे सकते हैं। मतलब किस सब्जेक्ट का जो फाइनल टर्म है वो आप दे सकते हैं एंड किस सब्जेक्ट का फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है वो आप नहीं दे सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो होप सो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका वीडियो के रिलेटेड या आपका किसी भी स्टडी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है वो ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा एंड मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।